शादी के बाद पहली बार जब निधि अपने ससुराल आई तो उसने सोचा था कि अब उसका नया घर होगा, नई खुशियां होंगी। लेकिन घर का माहौल कुछ और ही था। सास कमला जी हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोकती, इतना धीरे काम क्यों करती हो? हमारी बहुएं तो एक झटके में सब कर लेती हैं। देवरानी जेठानी भी बातें सुनाती, अरे भाभी, मायके में क्या बस सोना ही सिखा था? निधि चुप रहती, मुस्कुराती और अपने दिल को समझाती, शायद धीरे धीरे सब मुझे अपना लेंगे। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। सास उसे बार बार ताने देती, इतनी देर से खाना क्यों बनाया? नमक भी ठीक नहीं है। कभी ननद कहती, भैया को संभाल नहीं पा रही, हमें क्या संभालेगी? निधि अकेले कमरे में जाकर रोती, मगर सामने किसी से कुछ न कहती। उसका पति आदित्य यह सब देखता, पर चुप था। वह सोचता, शायद मेरी पत्नी भी थोड़ा सीख जाएगी और माँ भी धीरे धीरे मान जाएंगी। एक दिन घर में बड़ा फंक्शन था। निधि ने पूरी मेहनत से खाना बनाया, घर सजाया, मेहमानों का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी सबके सामने सास ने कह दिया, इतना खराब खाना, हमारी इस मिट्टी में मिला दी। सभी रिश्तेदार हंस पड़े। निधि चुप रही, मगर उसकी आंखें भर आईं। रात को जब आदित्य ने निधि को अकेले आंसू बहाते देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, अब बहुत हो गया, मुझे अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना ही होगा। अगले दिन जब सास फिर से निधि को ताने देने लगी, तब आदित्य ने सबके सामने कहा, माँ, अब और नहीं। मेरी पत्नी रोज मेहनत करती है, चुपचाप सब सहती है। आपने कभी उसकी अच्छाई क्यों नहीं देखी? अगर खाना थोड़ा कम नमक वाला है तो इसमें उसकी गलती नहीं, वह सीख रही है। पर आप सबका उसे हर वक्त नीचा दिखाना ये गलत है। वह मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इज्जत है। अगर आप लोग उसे अपमानित करेंगे तो समझ लीजिए आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। घर में सन्नाटा छा गया। सास हैरान रह गई, क्योंकि पहली बार बेटे ने बहू का साथ दिया था। निधि की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। आदित्य ने निधि का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी हो और इस घर की इज्जत भी। धीरे धीरे सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। घर का माहौल बदल गया और निधि ने मन ही मन कहा, अगर पति समझदार और साथ देने वाला हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।